पिछले 100 सालों में साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग और खलाई सफर तक हर चीज रेवोल्यूशनाइज हो चुकी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसमें से कोई भी तरक्की साइंस की मैथमेटाइजेशन और अलजबरा की तरक्की के बगैर मुमकिन ना थी। अलजबरा की इस तरह अरबी लफ्ज अलजबर से मिलती है, जिसकी जड़ें सन 820 के आसपास लिखे गए एक मैन्युस्क्रिप्ट के टाइटल से मिलती है। ये वो जमाना था जिसे बाज़ औक़ात साइंस का सुनहरी दौर भी कहा जाता है। वो दौर जब इस्लामी दुनिया के स्कॉलर्स ने पहली बार साइंस के लिए रियाजी के असूलों का इत्तलाक किया। वहीं दूसरी तरफ आपका कंप्यूटर, आपका फोन, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हत्ता कि कंप्यूटर के तमाम आलात की वर्किंग कुछ खास किस्म के एल्गोरिदम के जरिए ही मुमकिन बनाई जाती है। हम एक नए दौर में रहते हैं, एल्गोरिदम का दौर, जहां वर्क हॉर्सेस अपने कंप्यूटर पर बैठे डाटा सेट्स अलाइन करते हुए खामोशी से दुनिया को मुनज़्ज़म करते हैं। हम अक्सर एल्गोरिदम को कोई नई चीज समझते हैं, लेकिन असल में ये इस्तिलाह भी दरअसल तकरीबन 900 साल पुरानी है। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो थंबनेल में तो अल ख़वारिज़मी की तस्वीर लगा रखी है, तो फिर ये एल्गोरिदम और अलजबरा की करामात पर मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एल्गोरिदम और अलजबरा ये दोनों अल्फाज इसी मुसलमान फारसी रियाजीदान, माहिर फल्कियात और माहिर जोग्राफिया अल ख़वारिज़मी की मरहून मिन्नत है। एल्गोरिदम की इस्तिलाह असल में इसी स्कॉलर के नाम का लातीनी तर्जुमा है। अल ख़वारिज़मी एल्गोरिदम, एल्गोरिथमो, एल्गोरिथमी, एल्गोरिज्मो और एल्गोरिदम। तो आइए इस वीडियो में जायजा लेते हैं कि अल ख़वारिज़मी कौन था, इसने क्या इजाद किया और वो आज की जदीद कंप्यूटर दुनिया का लेजेंड क्यों माना जाता है। एक ऐसे दौर में जब इल्म की जुस्तजू पूरी इस्लामी दुनिया में परवान चढ़ रही थी, एक नाम रियाजी की चमक दमक के तौर पर नुमाया रहा, अल ख़वारिज़मी, जिसे अक्सर फादर ऑफ अलजबरा के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अहम काम ने जदीद रियाजी की बुनियाद रखी और साइंसी मज़ामीन की एक वसी रेंज को मुतासिर किया। ये स्कॉलर 9वीं सदी के अवाइल में ख़वारिज़म के इलाके में पैदा हुए, जो अब जदीद दौर के उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी अपने वक्त के सबसे ज्यादा बाअसर स्कॉलर्स में से एक बन गए। इल्म का हसूल उन्हें बगदाद ले गया, जहां वो हाउस ऑफ विजडम के एक मुमताज रुकन बन गए, जिसे अरबी में दारुल हिकमा के नाम से जाना जाता है। अल ख़वारिज़मी के नाम से मशहूर ये स्कॉलर बाद में हाउस ऑफ विजडम में डायरेक्टर बन गए। ये इदारा 9वीं सदी के बगदाद में दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए एक इल्मी मरकज के तौर पर जाना जाता था। दारुल हिकमा सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं था, बल्कि ये एक फिक्री मरकज था, और बाद में उस वक्त के अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने यहीं एक एकेडमी का इफ्तिताह भी किया, जिसे इस्लामी सुनहरी दौर शुरू करने का सेहरा भी दिया जाता है, जो कि 8वीं से 14वीं सदी तक जारी रहने वाले मुस्लिम तारीख में सकाफती, इक्तसादी और साइंसी तरक्की का दौर था। अल ख़वारिज़मी ने अपना ज़्यादातर काम बगदाद में 1813 और 1833 के दरमियान खलीफा हारून रशीद के बेटे खलीफा अल मामून के सरपरस्ती में मुकम्मल किया। अल ख़वारिज़मी ने 3 बड़ी तहरीरें शाया की, जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। किताब अल मुख्तसर फिल हिसाब अल जबर वल मुकाबला, ये अल ख़वारिज़मी की वो किताब है जिसका उन्वान लफ्ज़ अल जबरा का माखिज़ बना। इस किताब का 12वीं सदी में लातीनी जुबान में तर्जुमा किया गया था, जिसे द कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस बुनियादी मतन ने दुनिया को अलजबरा से मुतारिफ कराया। ये इस्तिलाह अरबी लफ्ज़ अलजबर से माखूज है, जिसका मतलब है टूटे हुए हिस्सों को दोबारा मिलाना। ये अल ख़वारिज़मी के उन बहुत से ऑपरेशंस में से एक है जो उसने इस किताब में डिस्क्राइब किया है। इस किताब में हिंदसी दलाइल की बुनियाद पर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के लिए असूल फराहम किए गए हैं। मसाइल को हल करने के लिए अल ख़वारिज़मी के इनोवेटिव स्टाइल ने रियाजी को खालिसतन थ्योरेटिकल डिसिप्लिन से निकालकर वसी पैमाने पर एप्लीकेशंस के अमली टूल में तब्दील कर दिया। लिहाजा अगली बार जब आप अजीब अलामतों और ब्रैकेटों से भरे रियाजी के क्विज के साथ जद्दोजहद कर रही हों, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको किसका शुक्रिया अदा करना है। अल ख़वारिज़मी का हिंदू अरबी हिंसों का तारुफ। अल ख़वारिज़मी की दूसरी बड़ी पेशरफ्त उसकी किताब कंसर्निंग द हिंदू आर्ट ऑफ रेकनिंग है, जिसमें हिंदी, अरबी हिंसों और रियाजी का तारुफ था। 300 साल बाद इस किताब को दोबारा दरियाफ्त किया गया और लातीनी तर्जुमा में एल्गोरिथमी के नाम से महफूज किया गया। इसने मगरिब में हिंदू अरबी हिंसों को मुतारिफ कराया, जिसने आखिरकार बोझल रोमन हिंसों के निज़ाम की जगह ले ली। इस किताब में ख़वारिज़मी ने सिफर से लेकर नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के निज़ाम और कवायद तक सब कुछ मुतारिफ कराया है। असल में अल ख़वारिज़मी ने ही जदीद नंबर सिस्टम की बुनियाद रखी,
जब किताब के उन्वान में अल-ख्वारिज़मी के नाम का लातीनी में तर्जुमा किया गया तो ये एल्गोरिथमी बन गया और यही लफ्ज एल्गोरिदम का ओरिजिन है। किताब सूरत अल-अर्द यानी जमीन की शक्ल। इस किताब में अल-ख्वारिज़मी ने दरअसल ग्रीक स्कॉलर क्लॉडियस प्टोलेमी के जोग्राफियाई नजरिया की इस्तेलाह करते हुए इसमें मजीद बेहतरी की थी, जो हमारी दुनिया के मुख्तलिफ मकामात की निशानदही करती है। इस काम में अल-ख्वारिज़मी ने बुनियादी तौर पर बहेरा रूम की असल लंबाई और एशिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ शहरों का मकाम दिखाया था। उसने खलीफा अल मामून के लिए दुनिया का नक्शा बनाने में भी मदद की और बनु मूसा बरादर्स की तरफ से जमीन के सरकमफ्रेंस के तायुन में भी हिस्सा लिया। अल-ख्वारिज़मी का काम सिर्फ रियाजी और जोग्राफिया पर ही नहीं रुका, उसका नाम और कंट्रीब्यूशन वक्त के साथ मजीद बढ़ता गया। लफ्ज एल्गोरिदम उसके लातीनी नाम से आया है, जबकि अलजबरा उनके एक काम से माखूज किया गया लफ्ज है। इनकी किताबों ने मगरिब में रियाजी में इनकलाब बर्पा किया, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह पेचीदा मसाइल को आसान हिस्सों में तोड़कर हल किया जा सकता है। लातीनी कानून वस्ता में एल्गोरिज्म्स का मतलब इशारिया नंबर का निजाम था। 13वीं सदी तक ये अंग्रेजी लफ्ज बन गया था, जिसे चौसर जैसे मुसन्निफीन इस्तेमाल करते थे। तहम 19वीं सदी के आखिर तक एल्गोरिदम का मतलब किसी मसले को हल करने के लिए मरहलावार असूलों का एक मजमुआ बन चुका था। 20वीं सदी के अवाइल में बरतानवी रियाजीदान और कंप्यूटर साइंसदान एलन ट्यूरिंग ने ये अंदाजा लगाया कि थ्योरी में एक मशीन किस तरह एल्गोरिदम हिदायत पर अमल कर सकती है और पेचीदा रियाजी को हल कर सकती है। ये कंप्यूटर के दौर का बिल्कुल आगाज था। दूसरी जंग अजीम के दौरान ट्यूरिंग ने बॉम्ब नामी एक मशीन बनाई, जिसने एनिग्मा कोड ब्रेक करने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया, और ये एल्गोरिदम का पहला इस्तेमाल था, जिसके बाद कंप्यूटर की दुनिया में इस एल्गोरिदम ने इनकलाब बर्पा कर दिया। दोस्तों, आज एल्गोरिदम हर जगह मौजूद है, जो हमारे कंप्यूटर या फोन के कीबोर्ड पर ए से बी तक जाने में हमारी मदद करते हैं। आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं या यूट्यूब आपको कोई भी खास किस्म का कंटेंट रिकमेंड करता है। ये सब कुछ एल्गोरिदम के जरिए ही मुमकिन बनाया जाता है, और यहाँ तक कि ये अंदाजा लगाने के लिए कि हम किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं या हमें किस किस्म के इंसान से मोहब्बत हो सकती है, ये छोटा सा लफ्ज जो कुरान वुस्ता के फारिस में शुरू हुआ, यही एल्गोरिदम ये सब मोजज़ात कर रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियों को बदलता चला जा रहा है। लिहाजा अगली बार जब कोई कहे कि मुसलमान या एशिया और मशरिक़ वुस्ता के लोग गैर मुहज़्ज़ब हैं, तो आप पुरसुकून रहें और बस यही समझें कि खुद वो शख्स गलत एल्गोरिदम पर काम कर रहा है। रियाजी और साइंस में अल-ख्वारिज़मी की कंट्रीब्यूशन इस्लामी सुनहरी दौर के पायदार मीरास का सबूत है। उसके काम ने न सिर्फ इंसानी इल्म में इजाफा किया, बल्कि सकाफ़तों और तहजीबों को भी जोड़ दिया, जिसने अफ़हाम व तफ़हीम और इनोवेशन की यूनिवर्सल जुस्तजू को भी वाज़े किया। जैसे कि अल-ख्वारिज़मी का कहना है कि इल्म रूह को जिंदा करता है, और याद रखें कि इल्म और इनोवेशन की जुस्तजू एक लाजवाल कोशिश है। और हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए घंटी के बटन पर क्लिक करें, जबकि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे AR ऑफिशियल की एक और हैरत अंगेज एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।